तो देखिए किसके निशाने पर आखिर सुखबीर बादल है, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसके पीछे खालिस्तानी कनेक्शन भी है, ये भी बड़ा सवाल। स्वर्ण मंदिर जो कि कहा जाता है कि यहां पर जिस तरीके से सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा ये मंदिर माना जाता है, और यहां पर देखिए किस तरीके से ये होता है, ये हमला किया जाता है और उप मुख्यमंत्री यानी कि देखिए डेप्यूटी सीएम पूर्व उप मुख्यमंत्री पर यह हमला होता है। गोल्डन टेंपल के बाहर यह फायरिंग होती है और इसको लेकर के लगातार जो तस्वीर अब सामने आ रही है, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले। और लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर किस तरीके से बने हुए हैं, हड़कंप मचा हुआ है। और हमारे रिपोर्टर भी उस वक्त वही मौजूद थे जब यह हमला हुआ, उन्होंने भी उस गनशॉट की आवाज सुनी है और लगातार इसके अपडेट्स भी रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दे रहे हैं। गोली मारने की कोशिश की और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मैं कौन करूं? तो रिपब्लिक भारत पर गोलीकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं और जिस वक्त ये घटना घटी रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे और गोली की आवाज आई, उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि रिपोर्टिंग करते वक्त ही ये भगदड़ मच गई। और हम आपको बताएं कि सुखबीर बादल जिन्हें पैर में चोट लगी है, व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और जो वहां पर जो और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमलावर और सुखबीर सिंह बादल, और यह आमने सामने की तस्वीर है। गेट से प्रवेश करते समय तब तक किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति क्या करने वाला है, क्योंकि ये उम्रदराज व्यक्ति है जो कि गुरुद्वारे में प्रवेश करता है। और लेकिन उससे पहले ही गेट पर जो वहां पर सेवादार थे और वहां पर उन्हें पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, तब तक वो अपने पिस्टल निकालने की कोशिश कर रहा। सारी चीजें बिल्कुल कैमरे के सामने हुई, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि मंशा क्या थी। तो सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश किसने की, इसके पीछे प्लानिंग किसकी थी, क्योंकि सेवादार के तौर पर वो गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए थे और सेवा अपनी दे रहे थे। लेकिन इस बीच में हमलावर ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि ये फायर हवाई फायरिंग की तरह हुई, क्योंकि आप देखेंगे जब फायर हो रही है तो उसके हाथ को सेवादारों ने ऊपर की तरफ उठाया और जो गुरुद्वारे का जो दरवाजा था उस तरफ गोली निकल गई। एक व्यक्ति जो वहां पर पीले पगड़ी में नजर आ रहा है, उसने किसी भी तरह झुककर अपनी जान बचाई है वहां पर। तो हमलावर और सुखबीर सिंह बादल के बीच की जो दूरी है वो कुछ मीटर्स की थी, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह रही कि गोली नहीं लगी है। तो स्वर्ण मंदिर के बाहर गोलीकांड की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और मंगलवार से ही सेवादार के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और उनके गले में दोषी होने की तख्ती भी लटकी हुई थी। व्हील चेयर पर गुरुद्वारे पहुंचे थे, उनके साथ अन्य सेवादार भी मौजूद थे, 4 से 5 की संख्या में। और वहां पर उन्हें जो सजा के तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर आपको सेवादारी वहां पर करनी है, सेवा देनी है। और भाले लेकर 2 लोग खड़े थे वहां पर और उनकी नजर इस हमलावर पर पड़ जाती है। जैसे ही अपनी जैकेट को ऊपर की तरफ खींचता है, एक सेवादार की नजर पड़ती है, उसके बाद वो सुखबीर सिंह बादल को घेरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तब तक, और ये तस्वीर आप देखिए कि स्वर्ण मंदिर के गेट पर जो फायरिंग हुई, जो हमलावर है जब वो पिस्टल निकाल चुका होता है तब की ये तस्वीर है। और निशाने पर सुखबीर सिंह बादल, जिन्हें पता नहीं होता, वो सामने देख रहे होते हैं और पैर में चोट थी, गले में तख्ती लटकी हुई थी। और जो जिस तरीके से ये दोनों ही तस्वीरें फिक्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, जो वीडियो है उसमें आप देख पाएंगे कि हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 2-3 स्टेप आगे की तरफ बढ़कर फिर वो दाईं तरफ मुड़ता है। और मुड़ने के बाद और जो सुखबीर सिंह बादल के साथ जो और भी सेवादार वहां पर खड़े थे, उनमें से किसी एक की नजर इसके ऊपर पड़ती है। वो हमलावर की तरफ भागते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद ये जो एक पॉइंट फायरिंग हो सकती थी, पॉइंट ब्लैंक फायरिंग हो सकती थी, इसे उन्होंने एक मिस फायर में तब्दील कर दिया। तो फिलहाल वहां जो स्थिति है अफरा तफरी की है। और यहां पर आप देख पाएंगे कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। स्वर्ण मंदिर के बाहर जो गोलीकांड हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या की कोशिश की गई है, हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। तो तस्वीर आपके सामने है, वो जो एक्सक्लूसिव वीडियो है रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। और जिस वक्त यह घटना घटी, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे।
और बता दें आपको कि सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। सुखबीर सिंह बादल दरअसल एक सजा के चलते गोल्डन टेंपल के गेट पर बैठे हुए थे। अकाल तख्त की सजा काटने के लिए सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर एक दरबान की तरह बैठे हुए थे। हालांकि कई मंत्रियों को सजा दी गई है, कोई झूठे बर्तन या समेत कई मंत्रियों को सजा, पूर्व मंत्रियों को सजा दी गई है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल को दरबान के तौर पर बैठने की सजा दी गई थी सुबह 9 से 12 के बीच। और यही वजह है कि जब ये शख्स, इसको ये जानकारी थी कि सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठेंगे और ये वहां पर पहुंचता है और उन पर फायरिंग की कोशिश करता है, लेकिन उनके सेवादार जो उनके आसपास लोग मौजूद हैं, उन लोगों ने इस शख्स को समय रहते रोक लिया। गेट पर सजा भुगत रहे थे। कौन सी सजा, किसकी सजा, ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। अब पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुखबीर सिंह बादल समेत उनकी सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को सजा सुनाई गई थी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल का भी नाम था। सुखबीर सिंह बादल को पहले दूसरी सजा दी गई थी, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उन्हें सेवादार के तौर पर गोल्डन टेंपल के गेट पर बैठने, दरबान के तौर पर बैठने की सजा सुनाई गई थी। उनके गले में आप देख रहे हैं ये तख्ती भी लटकी हुई है और वो अपनी सजा ही काट रहे थे, लेकिन इस शख्स को इस बात की जानकारी थी कि सुखबीर सिंह बादल यहां पर बैठेंगे। हालांकि सुरक्षा भी कड़ी थी और वहां पर उनके सेवादार भी मौजूद थे, लेकिन समय रहते नजर पड़ गई, जिस वजह से बड़ी अनहोनी को रोका जा सका। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ताबड़तोड़ फायरिंग एक तरफ इस शख्स ने की है। हालांकि यह हवाई फायरिंग हुई, क्योंकि समय रहते तुरंत ही इस शख्स को रोक लिया गया, जिससे यह हवाई फायरिंग हुई, लेकिन यह गोली सुखबीर सिंह बादल को भी लग सकती थी। और यह दूसरी तस्वीर कि कैसे जब लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने इस शख्स को, नरेंद्र सिंह जिसका नाम है, खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, इसको तुरंत वहां रोका गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं अब इस गोलीकांड के बाद पूरे गोल्डन टेंपल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों में भी दहशत है। अभी भी लोग डरे हुए हैं कि गोल्डन टेंपल, जो अमूमन वहां पर सुरक्षा रहती है, कड़ी रहती है, पूरी सिक्योरिटी और चेकिंग के बाद ही लोगों को जाने दिया जाता है, उसके बाद भी ये शख्स कैसे बंदूक लेकर अंदर पहुंच गया और कैसे उसने सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने की कोशिश की। बड़े पद पर रहे हैं, सरकार में रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, उसके बाद भी ये शख्स हमला करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ, ये 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, हालांकि समय रहते इसे हवाई फायरिंग में तब्दील कर दिया गया। जो वहां पर सुरक्षा गार्ड्स मौजूद थे, उनके आसपास जो लोग मौजूद थे, उन्होंने समय रहते इसे देख लिया और जो बड़ी चूक है वो होते होते रह गई और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। बेअदबी मामले में स्वर्ण मंदिर में धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को यहां पर सुबह गोली मारने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें, जिससे आप समझ सकते हैं टाइमलाइन किस तरीके से रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग देखिए किस तरीके से की गई और वहीं निशाने पर सुखबीर सिंह बादल रहे हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां पर रहे। विवेक भी हमारे साथ बने। विवेक, देखिए जिस तरीके से हमला हुआ है, ये बताया जा रहा है कि खालिस्तानी कनेक्शन है। बिल्कुल, और ये तस्वीर बता रही है कि एक फायर हुआ है, क्योंकि उसका एक खोखा, जो पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग नहीं बल्कि एक फायर किया गया है वहां पर। एक खोखा वहां पर नजर आता है जो कि वहां गिरा हुआ है तस्वीर में। और ये सबसे अहम तस्वीर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से जिसने फायरिंग की। बादल लोग गोली मारन की कोशिश एक बुजुर्ग वालों की गई है। तस्वीर तो देखिए कि किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। फायर करने के बाद, एक फायर करने के बाद जब उसे धर दबोच लिया गया उस आरोपी को, उसके बाद, और सुखबीर बादल को आप देख पा रहे हैं, फायर की आवाज के बाद वो मुड़कर देखते हैं दाहिनी तरफ की, आखिर ये हो क्या रहा है। तो तब उन्हें बताया जाता है कि आपके ऊपर फायर की गई, फिर उन्हें उस सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। और यहां पर जो तस्वीर है गोलीकांड के पीछे, अब खालिस्तानी, जैसा कि अब सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और खासकर जिस व्यक्ति ने यहां पर फायर किया है। और एक बार फिर से हम इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आवाज आप तक। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ शख्स जिसको पहले रोक लिया गया फायरिंग करने से, ये दोबारा भी नहीं रुका। इस शख्स ने